विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 54वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें जो 15 प्रश्न लिए हैं वो परीक्षाओं में आए हुए सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए यदि वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इस प्रकार की जानकारी उन्हें भी मिल सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, दयानंद में कौन सी संधि है। हमें शब्द दे रखा है दयानंद और हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस दयानंद शब्द में कौन सी संधि होगी। गुण संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, व्यंजन संधि होगी या फिर यण संधि होगी। तो हमारे पास जो शब्द है वो है दयानंद और इसमें जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। तो ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन से ऑप्शन में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए परीक्षा भवन, ऑप्शन बी दोपहर, ऑप्शन सी भला मानुष, ऑप्शन डी नर नारी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में जो दिख रहा है आपको परीक्षा भवन, तो परीक्षा के लिए भवन अर्थात ए ऑप्शन आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होगा। कहा सुनी, पंच प्रमाण, बेटा बेटी या चौराहा। तो द्वंद्व समास आता कहाँ है। द्वंद्व समास वहां होगा जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में आपको बेटा बेटी दे रखा है, तो बेटा और बेटी दोनों पद प्रधान है, इसलिए ये विकल्प जो रहेगा ये आपका द्वंद्व समास का बिल्कुल सही उदाहरण हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह बताना है, के लिए, का, से या में। तो संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए विभक्ति चिन्ह जो हो जाएगा वो हो जाएगा के लिए। ए विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में क्रिया विशेषण है। निम्न में क्रिया विशेषण बताना है। अंधेरा, ऑप्शन बी है धीरे धीरे, सी है चाल चलन, डी सौंदर्य। तो इन चारों में से कौन सा शब्द जो है वो आपका क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण हो जाएगा धीरे धीरे, ये शब्द आपका क्रिया विशेषण रहेगा, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी। राइट, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से बना है। ऑप्शन ए देखते हैं प्रयत्न, ऑप्शन बी है प्रबल, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी पराजय। तो ये हमें बताना है कि कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से बना है। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे लगता है। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। हमें बताना है कि प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो हमें दे रखा है प्रत्यक्ष, ये प्रति उपसर्ग से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं। संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, धातु के साथ या फिर विशेषण के साथ। तो कृदंत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं, इसलिए सही जवाब ऑप्शन सी धातु इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, माली ने पौधे को पानी दिया। क्या है, माली ने पौधे को पानी दिया। इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक बताना है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। अपादान कारक, संबंध कारक, करण कारक या फिर कर्म कारक। तो माली ने पौधे को पानी दिया, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर क्या हुआ, कर्म कारक इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है कारक के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं कारक के, 8 प्रकार। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्निहित
अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद है। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अंतःधन निहित, अंतर्धन निहित, अंतधन हित या अंतधन निर्हित। तो अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा अंतःधन निहित। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यदि इसमें पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो आप इसमें बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जो संधि होगी वो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। अंतर्निहित शब्द में कौन सी संधि होगी, तो आप बता सकते हो कि इसमें जो संधि होगी वो आपकी विसर्ग संधि रहेगी। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से तद्भव शब्द है। निम्न में तद्भव शब्द बताना है। भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा शब्द जो है वो आपका तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द आपका मछली हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11, वीर का स्त्रीलिंग है। वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? वारांगना, वीरवती, वीरांगना या वीरावती। तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा वो हो जाएगा वीरांगना। सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, किस रस का स्थायी भाव उग्रता, हर्ष, गर्व आदि है? क्या कह रहा है प्रश्न? किस रस का स्थायी भाव उग्रता, स्थायी भाव नहीं होगा, यहाँ संचारी भाव है। किस रस का संचारी भाव उग्रता, हर्ष, गर्व आदि है? वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस या फिर करुण रस। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा वीर रस। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। प्रश्न में थोड़ा सुधार कर लीजिए आप। किस रस का संचारी भाव उग्रता, हर्ष, गर्व आदि है? तो इसका सही जवाब वीर रस। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है प्रश्न? जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, कर्मक क्रिया कहते हैं या फिर पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो जो प्रश्न दे रखा है, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण तुरंत दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका अगर उदाहरण देखें तो उसने नहाकर भोजन किया, नहा के तुरंत क्या किया? भोजन किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। रचना के आधार पर सही वाक्य भेद चुनिए। यह वाक्य संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर जटिल वाक्य है। तो जो वाक्य हमें दे रखा है वो है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यह वाक्य आपका कैसा वाक्य रहेगा? तो यह वाक्य आपका मिश्र वाक्य रहेगा। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। राइट। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? क्या कह रहा है प्रश्न? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, हास्य, उत्साह या परिहास। तो यदि हमसे वीर रस का स्थायी भाव पूछा है तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन सी के साथ जाएगा। राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के ग्रामर से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया और यह इसका 54वां भाग था। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो हिंदी व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाकर, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाकर भी आप इसके बाकी पार्ट देखकर अपनी सामान्य हिंदी की बहुत शानदार और अच्छी तैयारी करके आप